भारत एक आध्यात्मिक भूमि है और इस भारत का जो राजा है, भारत के जो लीडर होते हैं, वो भी आध्यात्मिक होते हैं। अभी हमारे वर्तमान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी एक राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक लीडर हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। उनका एक-एक निर्णय आध्यात्मिकता की धरातल पर होता है। वर्तमान में देखिएगा ना, पूरे विश्व के सामने एक चुनौती खड़ी हुई। ईरान का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, जिस वजह से देश और पूरी दुनिया को एक ईंधन संबंधी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 3 सुझाव दिए हैं और उन 3 सुझाव का जो बेस है, आधार है, वो अध्यात्म के 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं। उन्होंने इन दोनों जो अपील की है, वो अपील आप सबको पता है, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। उन्होंने ये अपील की है कि हम ईंधन का कैसे कम से कम प्रयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियों का कम प्रयोग करें, प्रदर्शन से बचें, जिसका उन्होंने खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया। उनके साथी मंत्रियों ने, सहयोगियों ने और आज पूरी दुनिया ने इसको मिशन जैसे बना लिया है। दूसरी उन्होंने अपील की, सोना, वो वाला सोना नहीं, जो सोना आप खरीदते हैं गोल्ड, उसको थोड़ा सा कम खरीदना कीजिएगा। और तीसरी बात उन्होंने कि इसके अपोजिट में और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो ऑप्शंस उन्होंने बताए। मतलब सिर्फ मनाही नहीं की है, इसके अपोजिट में क्या ऑप्शन, जैसे उन्होंने कहा आप ऑफिस ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, स्कूलों में ऑनलाइन करें। तो जो मीटिंगें ऑनलाइन हो सकती हैं, उसमें कितना सारा ईंधन जलता है, उसको बचाने की बात कही। अपन अब वापस आते हैं। सबसे पहला अध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसका नाम है अहिंसा। और अहिंसा का बेस क्या है? संयम। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, हमें अपने जीवन में अब संयम बरतना चाहिए। संयम मतलब क्या? आप ये जो ईंधन आपको मिलता है, सहजता से मिल जाता है, आसानी से मिलता है, इसको जमीन से निकलने तक, आपको पहुंचने तक इतनी हिंसा होती है, इतनी हिंसा होती है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तब भी करोड़ों जीव इसमें मरते हैं। वाहन चलाते हैं, उसमें तो मरते ही हैं। उस ईंधन के जलने में भी, उसके धुएं से पॉल्यूशन होता है, छोटे छोटे जीव बहुत हिंसा होते हैं। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हम जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, इससे बहुत हिंसा होती है, हिंसा से बहुत पाप होता है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप ये जो भी हम सब करते हैं, ये दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, कि दूसरों के लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता आए। तो सच में जब हम ईंधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई का खेल है। तो डिमांड तो बढ़ जाती है और सप्लाई जो लिमिट है वो तो है ही। इन दिनों सप्लाई और कम हो गई है, तो फिर नई तकलीफ खड़ी होती है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसको परचेस नहीं कर पाते हैं। हमारे पास तो पैसा है, हम बड़े लोग हैं, तो हमारे पास तो चीज़ें आ जाती हैं, पर जो दूसरे गरीब लोग हैं या देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो बेचारी दुखी होती है, जिन्हें ज़रूरत भी होती है, तो उस समय उस चीज़ को वो परचेस नहीं कर पाते हैं। तो यदि हम दूसरों के जीवन में खुशहाली चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो उसका एक ही समाधान है कि हम चीज़ों का प्रयोग कम करेंगे, तो रेट सही रहेंगे तो जो दूसरे कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास संसाधन कम हैं, वो भी उसका सही से प्रयोग कर पाएँगे। इसके लिए गांधी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि इस पूरी दुनिया में इतने संसाधन हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सकती है, पर इस दुनिया में इतनी वस्तुएँ नहीं हैं कि एक व्यक्ति की भी इच्छा पूरी हो सके। इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें पूरी दुनिया की सारी वस्तुएं डाल दो, तो वो सारी वस्तुएं अणु के बराबर हैं और वो एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं है। दूसरा, अध्यात्म का सबसे बड़ा जो दूसरा प्रिंसिपल है, उसका नाम है अनेकांत। अनेकांत मतलब कि वस्तु में अनंत धर्म मौजूद है, और अनंत मतलब
कि एक जो आपको दिख रहा है उससे विरुद्ध धर्म उसी वस्तु में मौजूद है, और जिसको ये देखने की कला आ गई फिर वो विश्व का लीडर बनता है, वो महान महापुरुष बनता है। तो प्रधानमंत्री जी में खासियत है, वो उस चीज को जज कर लेते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि आप मीटिंग नहीं करें, आप ऑफिस नहीं जाएं, उन्होंने इसके अपोजिट, इसका जो दूसरा पक्ष था कि क्यों ना आप वर्क फ्रॉम होम करें, क्यों ना आप ऑनलाइन मीटिंग करें, क्यों ना आप ऐसे तरीके से काम करें कि जिससे ईंधन की बचत हो सके। तो जो दूसरा पहलू देखने की कला है, ये हमें दिखाता है अनेकान, कि वस्तु का एक ही पहलू नहीं है, वस्तु का दूसरा पहलू भी है। और ये जो दूसरा पहलू जो देखना सीख गया वो महान बनता है, क्योंकि जो है वो तो सबको दिख रहा है, जो नहीं है उसको भी देख लेना, इसमें ही तो महानता है। और अध्यात्म का तीसरा सबसे बड़ा सिद्धांत होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमें जितनी जरूरत है हमें उतनी ही चीजें रखनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने खास अपील की कि आप 1 साल तक सोना कम खरीदें या नहीं खरीदें। उन्हें पता है आपके पास पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो हम सिर्फ एक पैशन के लिए, शो अप करने के लिए, दिखाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भरे जा रहे हैं। पर इसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें देश की मुद्रा खर्च होती है, विदेश की मुद्रा बढ़ती है। तो यदि हम देश का हित चाहते हैं और अपना हित चाहते हैं, अपना कैसे, जब हम परिग्रह बढ़ाते हैं तो ये परिग्रह पाप है। और नरक का यदि सबसे बड़ा कोई कारण है तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने वाला जीव सीधे नरक जाता है। तो यदि आप नरक नहीं जाना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो व्यर्थ में परिग्रह क्यों बढ़ाना। और इसमें एक नई मजा, अभी आपने इसको बहुत ज्यादा खरीदा है ना, इसलिए रेट बढ़ गए हैं। यदि आप इसको एक बार थोड़ा सा ढीला छोड़ो, फ्री छोड़ो, तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएंगे, तो सही रेट पर सही चीज़ आपको मिलेगी। तो उनके जो 3 सिद्धांत हैं कि अहिंसा का हम पालन करें, इससे हमारे जीवन में संयम बनेगा, हम खुश रहेंगे, दूसरे लोग खुश रहेंगे। तीसरा अनेकांत का सिद्धांत है कि जो चीज़ें चली आ रही थी उनसे अपोजिट भी क्या विकल्प हो सकते हैं, वो हमें खोजना आना चाहिए। आपदा को अवसर बनाना आना चाहिए, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करना आना चाहिए। और तीसरा कहा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी अपरिग्रह वाली होनी चाहिए, जिससे हम जितनी ज़रूरत है उसकी मनाही नहीं है, पर अत्यधिक अत्यधिक अधिक से अधिक चीज़ें इकट्ठी करते जाना, जिससे आपको तो पाप का, परिग्रह का पाप लगता ही है, और दूसरे जीवों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो उनकी हाय भी लगती है, जिसमें क्योंकि आप उनके दुख में निमित्त बन रहे हैं, तो चीज़ें आप भी लें, आपको भी मिलें, और जो जगत के दूसरे लोग हैं उनको भी सब चीज़ें मिल सकें, सबका लाभ ले सकें। तो हम इन अध्यात्म के 3 सिद्धांतों को समझें, और अब जीवन का कोई भी एंगल हो उसमें 3 सिद्धांत लगाएंगे, तो फिर आप चाहे घर चलाना चाहें, परिवार चलाना चाहें, समाज चलाना चाहें, देश चलाना चाहें, दुनिया चलाना चाहें, इन 3 सिद्धांतों के बल पर आप किसी को भी लीड कर सकते हैं। और जब तक आपके जीवन में अहिंसा नहीं होगी, संयम नहीं होगी, आपके, क्योंकि पाप कर रहे हैं तो पाप बढ़ेगा, पाप रिजल्ट में आएगा, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जब अहिंसा का पालन करते हैं तो जीवन में पुण्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली पुण्य का संचय होने से आप डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। और जब हमारा दृष्टिकोण अनेकांतात्मक होता है, हम वस्तुओं को अलग अलग एंगल से देखना सीख जाते हैं, जो चीज़ किसी को नहीं दिख पा रही उसको देखना सीख जाते हैं, तो इसका नाम ही तो इनोवेशन है, इसका नाम ही तो आविष्कार है। और तीसरा, जब हमारी ज़रूरतें कम होती हैं तब हमारे वजूद में दम होती। जब तक आपकी ज़रूरतें कम नहीं है, आपके वजूद में दम आ ही नहीं सकती है, आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो हमें जितनी ज़रूरत है उतना संसाधनों का प्रयोग करें, अत्यधिक इकट्ठा करके स्वयं पाप के भागी ना बने और दूसरे जीवों को दुखी ना करें, वो भी अपना जीवन शांति से जी सकें। तो ये 3 सिद्धांत हम सब सीखें, अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को धन्य करें।